हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको ऐसे वीडियो का टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं दे वुड बी इन देयर अर्ली 20s एंड हु कैन रिलेट विद मी एंड हु फील द सेम एज आई फील। सो आफ्टर कॉलेज हम लोग सब अलग अलग डिसीजंस लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें जॉब करनी है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए इवन अब्रॉड भी चले जाते हैं, कुछ लोग हायर स्टडीज़ भी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। ठीक है, तो मैंने भी इनमें से एक डिसीजन लिया एंड माय डिसीजन वाज टू डू अ जॉब। सो आई जॉइन कॉरपोरेट एंड बिफोर जॉइनिंग कॉरपोरेट मतलब जैसे आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो आपने इमेजिन कर रखा होता है, जो हमने टीवी वगैरह में भी देखी होती है चीज़ें, कि यार लैपटॉप पे लोग काम करते हैं। ठीक है, फैंसी फैंसी बिल्डिंग्स होती है, कि फैंसी कैफेटेरियाज होते हैं। ठीक है, बहुत कुछ होता है देखने के लिए। एंड फिर बहुत सारे ऑफिसेस में गेमिंग स्टूडियोज़ भी होते हैं। तो लगता है कि यार हम तो मज़े करेंगे ऑफिस में, ठीक है, नए नए फ्रेंड्स बनाएंगे। ठीक है, सब चीज़ों के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। बट देन दिस इज़ द ओनली पार्ट जो कि मतलब हमें पता होता है। ठीक है, लेकिन देर आर मैनी थिंग्स अवेटिंग यू एंड नॉट ओनली इन कॉर्पोरेट बट एज सुन एज यू टेक अ स्टेप इन टू योर 20s। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलने लग जाती है। तो फर्स्ट चीज़ जो आई फील कि यार जो हमें दिखती है कि यार सबसे पहली चीज़ जो है जो हमसे छीनती है वो है हमारा टाइम। सो आफ्टर जॉइनिंग कॉरपोरेट, ठीक है, दिन भर आप यहाँ पे रहते हो। ठीक है, फिर शाम में थोड़ा बहुत आपके पास टाइम मिलता है, लेकिन फिर उस वक्त हमें लगता है कि आराम करना है। ठीक है, क्योंकि जब कॉलेज में थे तो क्या होता था कि या तो मेरा जैसे कॉलेज था कि वी वुड बी एट कॉलेज लाइक एट अराउंड टिल 2:30। ठीक है, कभी अगर प्रैक्टिकल्स होते थे वीक में 2 टाइम्स तो फिर 5-5:30 तक चला जाता था। बट देन फिर भी आते थे, शाम में आराम मिलता था, फिर उसके बाद में हम लोग जो भी पढ़ाई करना चाहे या फिर जो भी कुछ करना चाहे उसके लिए हमें टाइम मिलता था। ठीक है, बट देन यहाँ पे क्या होता है कि आप दिन भर थके हुए होते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में रात में सिर्फ सोने का मन करता है, तो आपको किसी और चीज़ के लिए टाइम मिलता ही नहीं है, आपको टाइम बनाना पड़ता है। ठीक है, सो पहली जो चीज़ होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो है टाइम मैनेजमेंट, जो कि आपको बनाना पड़ता है, मतलब टाइम स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, खुद के लिए कि आप अपना टाइम किस तरह से मैनेज करना चाहते हो। ठीक है, क्या क्या सब कुछ कैसे स्केड्यूल बनाना चाहते हो। ठीक है, एंड सेकंड जो चीज़ होती है ना, वो आई थिंक इमोशनली बहुत डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपने पूरा कॉलेज लाइफ बिताया है, ठीक है, फॉर 4 years यू हैव बीन विद देम, मस्ती करी है, ठीक है, बहुत मज़े किए, हार्ड टाइम्स में भी साथ में थे, ठीक है, प्लेसमेंट के टाइम साथ में थे सब। बट अभी क्या होता है कि अभी हम लोग उनसे मिल भी नहीं पाते। ठीक है, जो ये प्रॉमिसेस करते हैं ना हम लोग कि यार हम तो मिला करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ये कंपनीज़ की वजह से अगर अलग सिटीज़ में जा भी रहे तो भी क्या बात है, वी विल मीट। ठीक है, हमारी फ्रेंडशिप नहीं टूटेगी। बट देन पता है क्या होता है कि हम ना चाहते हुए भी हम नहीं मिल पाते हैं। लाइक इफ़ आई गिव एन एग्जांपल, मेरे पास में ही बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, लाइक नॉट वेरी क्लोज बट या फ्यू किलोमीटर्स अवे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं। ठीक है, बट आई कांट मीट देम एंड आई वुड एक्चुअली से कि आई एम अनेबल टू मीट देम। ठीक है, क्योंकि जब उनके पास टाइम होता है तो हमारे पास नहीं होता, जब हमारे पास होता है तो उनके पास नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, और हम सब के लिए ना एक अलग अलग दुनिया बन जाती है, जिसमें हमें हसल करना है, जिसमें हमें ग्रो करना है, हमें न्यू चीज़ें सीखनी है, एक्सेल करना है उन चीज़ों में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है ना, इंसान बहुत बिजी हो जाता है। ठीक है, एंड किसी की भी गलती नहीं होती है इसमें। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड्स बिजी हो रहे हैं, ठीक है, आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो ये सबके साथ में होता है। पहले हार्ट ब्रेकिंग होता है थोड़ा स्टार्टिंग में कि यार हम लोग तो बहुत दूर हो गए। ठीक है, डिस्टेंस आ गया है, पास होके भी दिल से दूर हो गए। ठीक है, ऐसा फील होता है बहुत। लेकिन फिर क्या है ना कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। सो इसलिए हमें वहाँ पे भले ही डिफ़िकल्ट होता है बट
वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हमें वैसे भी ऐसा ऑफिस में भी बहुत सारे कलीग्स मिलेंगे, ठीक है? तो हमें हमारे काम के साथ में वी हैव टू गो विद द फ्लो। एंड थर्ड जो चीज़ होती है ना, वो होता है मनी। ठीक है, हम जब पहले सोचते हैं ना कि यार हम खुद कमाएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है, हम तो हमारे पास में पैसा आ जाएगा तो हम कितना ही लगेगा हमारे खुद के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद में तो हम पार्टी करेंगे, ठीक है, इवन ऑफिस पे ट्रीट पे जाएंगे, ठीक है, कलीग्स के साथ में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उसमें दोनों चीज़ें आ जाती है, एक तो टाइम भी नहीं होता और एक तो पैसा भी मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। फिर लगता है कि यार जब पेरेंट्स संभालते थे ना, तब तो मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी पैसों को, लेकिन जब खुद पे आती है ना, तब फिर पता चलता है कि यार पैसे मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और फिर उस वक़्त फ़ील होता है कि यार कैसे कर लेते थे पेरेंट्स, है ना? खुद का खर्चा उठाना पड़ता है, फिर उसके बाद में खुद के जो शौक है वो पूरे करने हैं, कुछ अगर साइड हसल करना है, कुछ आपको साइड कोर्सेज़ करने हैं या फिर जो भी है उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसमें भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट कर देती है लाइफ़ को, एंड जब स्टार्टिंग में हमारे लिए न्यू होता है ये चीज़, स्पेशली फॉर द फर्स्ट ईयर व्हेन यू जॉइन कॉर्पोरेट और व्हेन यू जॉइन हायर स्टडीज़, तो तब ये चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है हमारे लिए क्योंकि इट इज़ न्यू ऑब्वियसली, ठीक है। बट देन एट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। एवरीवन इज़ डूइंग दिस एंड वी आल्सो हैव टू डू इट। सो that's it for today's video. Thank you so much for your time. Bye bye.